धन्य धन्य गिरि राजे कुमारे, धन्य धन्य गिरि राजे कुमारे। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्यवाद देने लगे भगवान शंकर पार्वती को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया? शंकर भगवान ने कहा तुमने ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव किया है देवी। कौन सी गंगा का? पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन। मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं देवी, तुमने ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव किया है। बोल मैंने कौन सी गंगा का प्रादुर्भाव किया है? बोल कथा रूपी गंगा का प्रादुर्भाव किया है। सकल लोक जग पावन गंगा। तब मौका मिल गया पार्वती को। एक गंगा तो पहले से ही तुम्हारे सर पे विराज रही है। तब भोलेनाथ कहने लगे इस गंगा में और इस गंगा में बहुत अंतर है देवी। इस सर पे विराज रही जो गंगा है वो गौमुख से निकलती है और एक ही मार्ग से चलती चलती गंगा सागर में जाकर के लीन हो जाती है। और ये कथा गंगा कैसी है? सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन। ये कथा गंगा सकल लोक को पावन करने वाली है। हर मार्ग में जाती है, हर तीर्थ में जाती है, हर नगर में जाती है, हर गांव में जाती है। और ये पहुंचते पहुंचते चलते चलते ये हर साल श्रावण मास में इस राम मंदिर में भी कोटा में आती है ये गंगा। इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं शंकर भगवान। इसलिए ये गंगा और उस गंगा में बहुत अंतर है। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैं कह रहा हूं शंकर भगवान तो पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इस राम मंदिर वाली कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि जो हर वर्ष श्रावण मास में ये भगवान की कथा रूपी गंगा को यहाँ लेवा के लाते हैं और कोटा वासियों को इसमें स्नान करवाते हैं। तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए राम मंदिर कमेटी वालों की बराबर कोई परोपकारी नहीं है। तुम समान नहीं को उपकारी। ये ऐसे परोपकारी हैं कि हर साल श्रावण मास में इस सत्संग भवन में कथा गंगा को बुला करके कोटा वाले लोगों को इस गंगा में स्नान करने का मौका दिलाते हैं। इसलिए तुम समान नहीं उपकारी। प्रसाद आप कभी खीर का ले रहे हो, कभी ये आज एप्पल आई है शायद, सेब का। रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बंटवा रहे हैं, बांट रहे हैं। ये भी दान ही हो रहा है। कावड़ यात्रा में आपने देखा जगह जगह कोई जल पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है। क्या जगह जगह स्वागत हुआ। ये भी दान है। लेकिन जल का, शरबत का, दूध का दान जो कर रहे हो, जिसको पिला रहे हो, उसके अंदर 24 घंटे तक ही रह सकता है। बहुत से लोग अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, भंडारा खिला रहे हैं। हाँ, कलश यात्रा वाले दिन यहाँ भी भंडारा हुआ, सब चकाचक खा खा के चले गए, कथुए छोड़ के। ये भी दान है। लेकिन जिसको खिला रहे हो उसके अंदर 3 दिन तक रह सकता है। लेकिन ज्ञान दान
ये सबसे बड़ा दान है, ये परलोक तक काम आने वाली चीज है। इसलिए बार बार धन्यवाद दूंगा राम मंदिर कमेटी वालों को, जो हर साल इस प्रकार से आयोजन करा के, कथा करा के, कथा गंगा को यहाँ बुला करके और कोटा वालों को स्नान करवाते हैं। इसलिए तुम समान नहीं को उपकारी, इसलिए राम मंदिर कमेटी वालों की बराबर कोई परोपकारी नहीं है जो इस प्रकार से ज्ञान का दान करवाते हैं, और ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं बताया गया। तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए शंकर भगवान तो पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं तो राम मंदिर कमेटी वाले लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद है, परमात्मा ऐसी मति बनाए रहे कि इस प्रकार से परोपकार के काम होते रहें, कथाएं होती रहें और लोगों को ज्ञान का दान बंटवाते रहें, क्योंकि ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं बताया गया।